हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 16 जिसका नाम है थॉटफुल बॉयज मेक थॉटफुल मेन। इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है व्हाट वाज यूकर्ट्स कांस्टेंट फियर, यानी जो यूकर्ट था उसको किस चीज़ से डर लग रहा था। एंड हाउ डिड ही ट्राई टू ड्राइव इट आउट ऑफ हिज माइंड, और इस डर को वो किस तरह से अपने दिमाग से निकालता है। तो देखते हैं आंसर इसका। When Euclid was they approached, he lived in constant fear that his friend and relations would send him the wrong birthday present। यानी जो यूकट लड़का होता है उसका जो बर्थडे है वो आने ही वाला होता है, और उसको इस चीज़ का डर था कि उसके बर्थडे पर जो चीज़ उसको पसंद नहीं है, ठीक है, उसको वो गिफ्ट ना मिले। जो गिफ्ट उसको पसंद है सिर्फ उसी तरह का ही गिफ्ट उसके बर्थडे पर लोग उसको दें। He tried to drive it out of his mind by dropping them broad hints as to the kind of present he would like to have। यानी वो जो चीज़ें थी उसके दिमाग में वो किस तरह से कहता है लोगों से, वो क्या करता है, सिंपली लोगों को हिंट देता है कि मेरा जो बर्थडे है इस डेट को या इस दिन को है, ठीक है, और मुझे इस तरह का गिफ्ट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। He worked his people differently according to the relationship that existed between him and them। How did Euclid adopt different tactics with his mother and the elderly lady। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो यूकट लड़का होता है वो क्या करता है, डिफरेंट टेक्निक अपनाता है लोगों को हिंट देने के लिए कि उसका जो बर्थडे है वो इस डेट को पड़ रहा है और उसे क्या क्या चीज़ें या क्या क्या गिफ्ट है उसको पसंद है। आंसर देखते हैं इसका। Euclid adopted differently tactics with his mother and the elderly lady। He simply wrote to his mother that he wanted a fishing rod। यानी वो क्या करता है, सबसे पहला जो यूकट लड़का है ना वो क्या करता है, अपने मम्मी को एक लेटर लिखता है और कहता है मम्मी मुझे फिशिंग रॉड चाहिए मेरे बर्थडे पर। और इसके बाद से एल्डरली लेडी को क्या कहता है, उनको इन्फॉर्म करता है, इन्फॉर्मिंग हर दैट हिज बर्थडे हैपन टू फॉल ऑन द फॉलोइंग मंडे। और जो एल्डरली लेडी होती हैं उनको वो सिर्फ क्या कहता है, ये कहता है कि मेरा जो बर्थडे है वो मंडे को पड़ने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ इस तरह का वो हिंट देता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ डिड यूकट रिप्लाई टू द एल्डरली लेडी बैकफायर। जो यूकट है वो किस तरह से जवाब देता है जो एल्डरली लेडी होती है उनके लेटर का। तो आंसर देखते हैं। इन द रिस्पॉन्स ऑफ यूकट फर्स्ट लेटर द एल्डरली लेडी wrote that she hoped she was working hard। She did not mention the cake। सबसे पहले क्या होता है, जो लेडी होती हैं वो लेटर लिखती हैं यूकट को और वो कहती हैं, वो क्या करती हैं, वो कहती है कि मैं काफ़ी हार्ड वर्क कर रही हूँ अभी, ठीक है, मैं अभी बहुत ही ज़्यादा काम कर रही हूँ। सी डिड नॉट मेंशन द केक। वो केक वगैरह के बारे में नहीं लिखती हैं कि मैं तुम्हें केक भेजूंगी तुम्हारे बर्थडे पे या नहीं भेजूंगी, इसके बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करती हैं अपने लेटर में। ही फेल्ट इनकरेज बाई हर रिप्लाई एंड ट्राई टू इम्प्रेस हर। इसके बाद से क्या करता है, जैसे ही लेटर मिलता है यूकट को उस लेडी का, तो वो क्या करता है, उसका जवाब देता है उस लेटर का। अब वो क्या करता है, ही रोट दैट ही वॉज वर्किंग वेरी डिलीजेंटली एंड दैट ही फेल्ट देयर वॉज नो ग्रेटर प्लेजर इन द लाइफ दैन रीडिंग। इसके बाद से वो इम्प्रेस करना चाह रहा था उस लेडी को लेटर के थ्रू, और उसमें लिखता है कि मुझे पढ़ना काफ़ी पसंद है। He added that when his friends went out to play, he stayed back at school and read books। और उस लेटर में ये भी बातें लिखता है कि जब उसके फ्रेंड खेलने के लिए चले जाते हैं तो वो क्या करता है, चुपचाप बैठकर पढ़ता है और उसको पढ़ना बिल्कुल ही ज़्यादा पसंद है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। Euclid was certain the old lady would send him the present। How did he make this clear। यानी यूकट जो था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, उसको थोड़ा सा मतलब कि उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि जो लेडी हैं वो मुझे प्रेजेंट या जो गिफ्ट है वो मेरे बर्थडे पर जरूर भेज देंगी। हाउ डिड ही मेक दिस क्लियर, उसको कैसे पता चला ये। सो यूकट वाज सर्टेन दैट द ओल्ड लेडी वुड सेंड हिम अ प्रेजेंट बिकॉज शी रिप्लाइड टू हिज लेटर। यानी वो जो यूकट है, जैसे ही उस लेडी ने लेटर का जवाब दिया यूकट के, तो उसको पता चल गया यूकट को कि मुझे गिफ्ट जरूर मिला। कैंडल्स टू द पास्ट्री कुक एंड लोकल कन्फेक्शनर स्टोर्स। वो क्या करता है, इसके बाद से जो यूकट होता है वो अपने फ्रेंड के साथ एक शॉप पर जाता है जहाँ पर केक वगैरह बिकता हुआ है, ठीक है, जहाँ पर केक वगैरह बेचा जाता है। आफ्टर शोइंग सेकेंडल्स टू द मोस्ट अट्रैक्टिव केक्स, यूकट सेड दैट द वन ही एक्सपेक्टेड टू रिसीव फ्रॉम द ओल्ड लेडी वुड बी मच बेटर दैन दोज। और वो अपने फ्रेंड से कहता है, दिखाते हुए अपने उंगली को उस केक पर दिखाते हुए उस शॉप पर, वो कहता है कि वो जो केक देख रहे हो ना, उससे अच्छा केक एक जो है एल्डरली लेडी वो मुझे देंगी।
क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड यूकर्ट कंपेयर द केक ही वाज एक्सपेक्टिंग टू द केक्स ही साइन द शॉप्स। यानी जो यूकर्ट था वो किस तरह का केक एक्सपेक्ट कर रहा था उस एल्डरली लेडी से। तो इसका आंसर देखते हैं। यूकर्ट टोल्ड सेकेंडस दैट इफ द टू ब्यूटीफुल केक्स हैड बीन सीन एट द लोकल कन्फेक्शंस वर रोल्ड इनटू वन, दे वुडंट कम विदिन 5 miles ऑफ द केक्स ही वुड रिसीव ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम द एल्डरली लेडी। वो कहता है कि वो दोनों जो केक है, ठीक है, अगर उसको एक में मिला दिया जाए, उससे भी बड़ा केक मुझे मिलने वाला है मेरे बर्थडे पर। क्वेश्चन 6 देखते हैं। हाउ डिड द एटीट्यूड ऑफ यूकर्ट्स फ्रेंड्स चेंज व्हेन दे लर्न दैट ही हैड रिसीव्ड अ बुक रादर देन द डिलीशियस केक दे हैड बीन वेटिंग फॉर। यानी जब यूकर्ट को एक बुक मिलता है बजाय केक के, तो उसके फ्रेंड का क्या रिएक्शन होता है। तो आंसर देखते हैं। When Yukart's friend learned that he had received a book rather than the delicious cake they had been waiting for, each one of them reacted differently. जैसे ही उनके फ्रेंड को पता चलता है, यूकर के फ्रेंड को, कि इसके बर्थडे पर इसको केक नहीं मिला बल्कि एक बुक मिला है, ठीक है, उस लेडी की तरफ से, तो सारे फ्रेंड क्या करते हैं, डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट तरह से बातें करते हैं। सेकेंडस स्टॉप टॉकिंग टू हिम। जो सेकेंडस दोस्त होता है वो यूकर्ट से बातें करना बंद कर देता है। विलियम्स, ग्रीन, रोबिन्स, टॉस एंड अदर फ्राउंड एट हिम। और भी ढेर सारे दोस्त होते हैं, वो क्या होते हैं, गुस्से हो जाते हैं यूकर्ट से। एज इफ हैड इन स्टोलन देयर डिलीशियस केक। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके डिलीशियस केक को चुरा लिया है, ठीक है। सारे लोग क्या हो गए, गुस्सा हो गए थे। क्वेश्चन 7 है, व्हाई डिड यूकर्ट हैव अ टिफ विथ सेकेंडस ओवर अ बुक। यानी बुक को लेकर यूकर्ट के बीच में और सेकेंडस के बीच में जो दोनों दोस्त थे, कहा सुनी क्यों हो जाती है। तो टिफ का मतलब होता है कहा सुनी होना या झगड़ा होना, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। सेकेंडस हैड शोड हिज इंटरेस्ट इन द बुक सेइंग इट माइट बी वर्थ सीलिंग। सेकेंडस जो होता है वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखाता है बुक में, और वो कहता है ये जो बुक है ये मतलब कि काफ़ी वर्थ है। वर्थ का मतलब कि ये काफ़ी कीमती बुक है। ही टुक द बुक टेबल टू बी बेड टू मेक श्योर ऑफ इट्स वर्थ। अब क्या करता है, जो सेकेंडस होता है उस बुक को ले जाता है और उसको पढ़ता है और कहता है कि देखते हैं इसमें कितनी वैल्यू है, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। यूकर्ट फील दैट द बुक वाज अ गुड एज अ बॉट। यानी यूकर्ट को काफ़ी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कम से कम बुक तो मुझे मिला, काफ़ी इंप्रूविंग बुक था, काफ़ी अच्छा बुक था। रिटर्न टू द बुक ऑफ द नेक्स्ट डे, यूकर्ट अक्यूज्ड हिम ऑफ रीडिंग इट बाय पीपिंग बिटवीन द पेजेस एट इट्स पेजेस वर स्टिल अनकट। दिस इज व्हाई देयर वाज अ टिफ बिटवीन द टू फ्रेंड्स। अब क्या होता है, जब जो सेकेंडस था वो बुक को पढ़ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो यूकर्ट होता है वो देखता है नेक्स्ट डे जब बुक को लौटाता है सेकेंडस, तो वो देखता है जो सेकेंडस था ना वो कुछ ही पेज को पढ़ा हुआ था, ठीक है, वो सही से नहीं पढ़ा हुआ था, इधर उधर पढ़ा हुआ था, ठीक है, और इधर उधर की बातें कर रहा था। तो इसी चीज़ को लेकर क्या होती है, उन दोनों में कहासुनी हो जाती है। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज जैकिंसन डू विद द थॉटफुल बॉयज मेक थॉटफुल मैन। जो जैकिंसन नाम का लड़का होता है वो इस बुक के साथ क्या करता है। आंसर देखते हैं। आफ्टर बाइंग थॉटफुल बॉयज मेक थॉटफुल मैन, डिक्की जैकिंसन रीड सेवरल चैप्टर ऑफ इट। जब ये बाई कर लेता है, बाई का मतलब क्या होता है, वो कुछ पैसे देके उधार ले लेता है, ठीक है, उस बुक को, और कुछ चैप्टर पढ़ता है। देन ही ऑफर्ड इट फॉर अ सेल एट चीप प्राइस टू एनीवन हु वांटेड टू बिकम ए थॉटफुल बॉयज। और इसके बाद जो जैकिंसन होता है वो भी सोचता है चलो ठीक है मैं इस बुक को किसी को बेच देता हूँ, ठीक है, सस्ते दाम में। सिंस नो वन कम फॉरवर्ड टू बाय द बुक्स, लेकिन कोई भी उसके सामने बुक लेने के लिए तैयार नहीं था। ही डोनेटेड इट टू द स्कूल लाइब्रेरी, और वो क्या करता है, उस बुक को स्कूल लाइब्रेरी में डोनेट कर देता है। नेक्स्ट है, सी रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली। सो वन क्या कह रहा है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल केस ऑफ टूरिज्म नोन टू बी वॉज विटनेस्ड दैट वेरी डे। अब इसी से क्वेश्चन बनाया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब होता है चापलूसी करना। सो टूरिज्म मीन्स साइकोफेंसी और फ्लैटरिंग ऑफ अ पर्सन हु वोम वन एक्सपेक्ट अ फेवर। यानी क्या करना, किसी पर्सन से किसी चीज़ का क्या करना, एक्सपेक्ट करना कि उससे कुछ हमें मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं चापलूसी। बी है, क्वेश्चन बी है, वेयर वॉज इट विटनेस्ड। विटनेस्ड मतलब विटनेस्ड कहाँ था, विटनेस्ड का मतलब होता है सबूत, ठीक है, प्रूफ। तो आंसर है, इट वॉज विटनेस्ड इन द फुटबॉल फील्ड वेयर द बॉयज वर प्लेइंग इन द स्कूल मैच। जब स्कूल मैच खेल रहे थे लोग, ठीक है, स्कूल में, तो वहाँ पे ये पता चला कि कौन कौन चापलूसी कर रहा था। अभी हमें आगे पता चलेगा।
हाउ वाज टोडिज्म डिस्प्लेड, यानी चापलूसी कैसे दिखा। आंसर देखते हैं, यूकर्ट एंड कोकी जोन्स वर प्लेइंग फॉर द सेम साइड इन अ स्कूल फुटबॉल मैच। स्कूल का फुटबॉल मैच हो रहा होता है जिसमें कोकी जोन्स और यूकर्ट दोनों क्या थे, एक ही साइड से खेल रहे थे, ठीक है। वाइल प्लेइंग यूकर्ट शूलेस कम लूज, जैसे जो यूकर्ट था वो खेल रहा था उसके जूते के जो शूलेस होते हैं वो क्या होता है, ढीला हो जाता है। एंड ही स्टॉप टू टाइट, और वो रुक जाता है उसको बांधने के लिए। तभी अचानक क्या होता है, कोकी ऑफर टू टाइट फॉर यूकर्ट आस्किंग हिम टू अलाउ हिम टू डू इट। इसके बाद से जो कोकी जोन्स होता है ना वो क्या करता है, पूछता है, कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए इस शू के लेस को बांध देता हूं। तो यहां पर दिखा हमें क्या, चापलूसी, जो कोकी जोन्स यूकर्ट की चापलूसी कर रहा था। क्वेश्चन 2 है, बाय 12 ही लुक फियर्स एज इफ ही मीन टू राइट टू हिज बेनिफैक्ट्रेस एंड गिव हर अ पीस ऑफ हिज माइंड। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज द बेनिफैक्ट्रेस। यहाँ पे बेनिफैक्ट्रेस कौन है। बेनिफैक्ट्रेस का मतलब है कि अ पर्सन हु गिव समथिंग टू समवन, यानी कोई ऐसा पर्सन जो किसी चीज को किसी दूसरे को दे। सो एल्डरली लेडी हु हैड सेंट एन इम्प्रूविंग बुक टू द यूकर्ट इज बीइंग रेफर्ड टू एज अ बेनिफैक्ट्रेस। यहाँ क्या है, जो एल्डरली लेडी है वो एक बुक फ्री ऑफ कॉस्ट में किसको देती है, यूकर्ट को देती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेनिफैक्ट्रेस कौन है, वो लेडी है। बी देखते हैं, टू गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड इज टू स्पीक एंग्रीली टू देम बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, गिव देम सम एडवाइस। यानी यहाँ पर टू गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है, टू गिव समवन पीस ऑफ योर माइंड का मतलब होता है टू स्पीक एंग्रीली, मतलब काफी गुस्से में बोलना। टू देम बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, क्योंकि किसी ने किसी चीज को गलत कर दिया तो उसको बोलते हैं अ पीस ऑफ योर माइंड। सी देखते हैं, डिड यूकर्ट गिव हर अ पीस ऑफ हिज माइंड। क्या जो यूकर्ट था, ठीक है, वो गुस्सा हो गया था जब उसको बुक मिला केक के जगह पे। तो आंसर देखते हैं, नो, यूकर्ट डिड नॉट गिव हर पीस ऑफ हिज माइंड, इंस्टेड ही थैंक्ड हर फॉर द बुक ही हैड sent, saying that his present was much better than the cake as the cake would soon be eaten up। यानी वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था उस बुक को लेकर, क्योंकि और उल्टे ही क्या करता है, हालांकि वो जो यूकर्ट होता है उस लेडी को थैंक यू भी बोलता है, कहता है कि अगर केक होता तो हम लोग केक वगैरह खाकर खत्म कर देते, लेकिन जो बुक है वो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही दिनों तक पढ़ सकते हैं और हमें कुछ उसको उससे सीखने को मिल सकता है। क्वेश्चन 3 है, यूकर्ट was openly contemptuous of it and there seemed a probability of it only being used as a missile। तो यहाँ पर आंसर पूछा जा रहा है, what is it। यहाँ पर contemptuous of it, यहाँ पे it का मतलब क्या है। so why was यूकर्ट contemptuous of it। तो देखते हैं, it refers to the book, यानी it का मतलब क्या है, यहाँ पर बुक है। और ज़्यादा लगाव क्यों हो गया था उस बुक से। थॉटफुल बॉयज मेक थॉटफुल मैन, यूकर्ट हैड बीन श्योर दैट ही वुड रिसीव अ ब्यूटीफुल केक फ्रॉम द एल्डरली लेडी व्हेन ही गॉट अ बुक रेदर देन अ केक फ्रॉम हर। यानी जो यूकर्ट था वो शुरू में सोच रहा था कि मुझे केक मिलेगा, ठीक है, बुक के बजाय, लेकिन उसको क्या मिलता है, एक बुक मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो शुरू में पहले से गुस्सा होता है, लेकिन उसके बाद से वो नॉर्मल हो जाता है। क्वेश्चन बी, to use something as a missile means to use it to for threaten others or throw it forcefully as a weapon। यानी to use something as a missile का मतलब क्या है, to use something as a missile का मतलब है to throw it forcefully as a weapon, किसी चीज को forcefully throw करना, फेंकना। नेक्स्ट आता है डी, थिंक एंड आंसर। तो पहला है थिंक एंड आंसर क्वेश्चन, हाउ डिड यूकर्ट रिएक्ट ऑन रिसीविंग अ प्रेजेंट दैट ही वाज नॉट व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग। यानी जब यूकर्ट को केक के जगह पर बुक मिला तो वो किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब उसको क्या महसूस हो रहा था और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस लेडी से क्या मिलेगा उसको। आंसर देखते हैं इसका, ऑन रिसीविंग एन इम्प्रूविंग बुक रादर देन द लवली केक्स एज बर्थडे प्रेजेंट यूकर्ट वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। शुरू में क्या था, जैसे ही उसको केक के जगह पर बुक मिलता है तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ऑन दैट डे, मतलब उस दिन क्या होता है, इन द लैटिन ग्रामर क्लास ही फंबल्ड एट एवरी स्टेप। वो उसका जो ग्रामर की क्लास थी, ठीक है, स्कूल में, वहां पे उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। देन ही रिमेन्ड सल्की एंड क्वाइट फॉर एन आवर, और वो लगभग 1 घंटे तक चुपचाप बैठा हुआ था। एज इफ ही हैड बीन फेल्ड बाय एन एक्सपेक्टेड ब्लो, ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी था। व्हेन कोकी जोन्स किक्ड हिम एंड बोल्टेड, जैसे ही कोकी जोन्स क्या होता है, उसका फ्रेंड
उस यूकर्ट को मारता है और वहाँ से भाग जाता है। यूकर्ट डिडंट इवन चेस हिम टू दो ही वाज स्ट्रोंगर देन कॉकी। और वहाँ पर जो यूकर्ट है, ठीक है, अपने फ्रेंड से मार खा जाता है लेकिन उसका पीछा नहीं करता है मारने के लिए। क्वेश्चन 2 है, यूकर्ट वॉज मेयरली डिप्लोमेटिक इन हिज लेटर ऑफ थैंक टू द एल्डरली लेडी हु हैड सजेस्टेड टू हिम टू बी सो एंड वाई। सो यहाँ पे जो यूकर्ट था काफ़ी डिप्लोमेटिक हो गया था, मतलब काफ़ी अच्छे से थैंक यू बोल रहा था लेटर में, ऐसा क्यों? तो आंसर देखते हैं। इनिशियली यूकर्ट वांटेड टू गिव अ पीस ऑफ हिज माइंड टू द एल्डरली लेडी। शुरू में जो यूकर्ट होता है वो सोचता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है किसको? यूकर्ट को, जैसे ही उसको बुक मिलता है केक के जगह पे। देन ही वंडर्ड इफ ही कुड रिटर्न द बुक सेइंग ही already a copy of it. However, heeding a request of his friend Fleming Secundus, Euchardt wrote a diplomatic letter thanking the lady for her present. यानी जो यूकर्ट था वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, एक रिटर्न में लेटर लिखूं, ठीक है, अगर मुझे बुक मिला कोई बात नहीं, मैं बुक के लिए ही थैंक यू बोल देता हूं। Fleming suggested that if the elderly lady was bothered about the gift she sent this year, she might not send one the following year. यानी यूकर्ट कहता है कि मैं अगर उस लेडी को मना कर देता हूं कि मेरे पास इसका दूसरा कॉपी है, मुझे बुक नहीं चाहिए, मुझे केक चाहिए, तो शायद हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो लेडी हैं वो मुझे बुक भी ना भेजें, ठीक है, कुछ प्रेजेंट ही ना दें, मुझे कुछ गिफ्ट ही ना मिले मेरे बर्थडे पर, तो क्यों ना मैं उनको थैंक यू ही बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड कोकी जोन्स इवेंचुअली परचेज द बुक फ्रॉम द यूकर्ट। यानी जो कोकी जोन्स है वो किस तरह से परचेज करता है यूकर्ट से बुक। So one day Cocky Jones went up to the Euchardt with the ceiling for the book. एक दिन क्या होता है, जो कोकी जोन्स होता है वो यूकर्ट के पास जाता है कुछ पैसे लेके। सीलिंग का मतलब यहाँ पे कुछ तरह के सिक्के होते हैं, पैसे होते हैं, ठीक है, लेके जाता है। यूकर्ट वांटेड टू कीप द मनी एंड गिव द बुक लेटर इन द डे। अब जो यूकर्ट था वो पैसा ले लिया, लेकिन जो बुक था ना वो चाहता था कि मैं थोड़ी देर बाद उसको दूँ। बट कोकी इंस्टेटेड ऑन टेकिंग द बुक इमीडिएटली। लेकिन जो कोकी था वो तुरंत उसको बुक चाहिए था, क्योंकि पैसा देते ही उसको बुक चाहिए था। यूकर्ट लेटर फाउंड दैट इट वाज डिकी जैकिंसन हु वांटेड द बुक एंड हैड पेड द सीलिंग एंड 6 पेंस फॉर इट। लेकिन उसे बाद में पता चलता है जो डिकी जैकिंसन है उस लड़के को ये बुक चाहिए था, ठीक है, कोकी जोन्स को नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने इस डिकी जो जैकिंसन था वो इस बुक के लिए क्या दिया था, पैसे दिए थे। यहाँ पे सीलिंग का मतलब कुछ पैसे होते हैं, 6 पेंस का मतलब होता है किसी तरह के स्टार फिश या कुछ गिफ्ट वगैरह होता है। क्वेश्चन 4 है, व्हाई वाज यूकर्ट सरप्राइज्ड एट जोन्स डिस्पाइट टू बी द पोजेसर ऑफ एन इम्प्रूविंग बुक, व्हाट डू यू थिंक एन इम्प्रूविंग बुक इज अबाउट। यानी जो यूकर्ट था काफ़ी सरप्राइज था, ठीक है, तो उस बुक को लेकर काफ़ी सरप्राइज था, आखिर में उस बुक में क्या था। So Euchardt was surprised at John's desire to be the possessor of an improving book because the latter was not the kind to read such a book. अब यहाँ पर जॉन्स नाम का एक लड़का है और वो बुक ले लिया था, ठीक है, पढ़ने के लिए, क्योंकि हालांकि वो कभी भी क्लास में बैठकर नहीं पढ़ता था, लेकिन जो वो बुक था इम्प्रूविंग बुक वो ले लिया था अपने फ्रेंड से पढ़ने के लिए। इसीलिए काफ़ी हैरान हो जाता है यूकर्ट कि ये किस तरह से बुक ले लिया, मतलब कि इसको तो ये तो कभी पढ़ता ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, was the elderly lady purpose of sending the book entitled Thoughtful Boys Make Thoughtful Men to Euchardt achieved? Give reason for answer. क्या जो लेडी ने उस बुक को भेजा था इम्प्रूविंग बुक, तो क्या यूकर्ट ने उसको पढ़कर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाया? क्या जो लेडी थी वो जिस लिए बुक भेजी हुई थी उस बच्चे के लिए, ठीक है, कि ये जो बुक है काफ़ी अच्छा बुक है और शायद कुछ चीज़ें हैं जो यूकर्ट उससे सीखेगा, तो क्या ये अचीव्ड हुआ, क्या ये जो चीज़ें हैं वो सीखा? तो देखते हैं आंसर, नो, द एल्डरली लेडी पर्पज ऑफ सेंडिंग द बुक इंटायरली थॉटफुल बॉयज मेक थॉटफुल मैन टू यूकर्ट वाज नॉट अचीव्ड। बिल्कुल भी जो यूकर्ट था वो बिल्कुल भी नहीं सुधरा, बिल्कुल भी नहीं इंप्रूवमेंट हुई उसके अंदर उस बुक को पढ़कर। ऑन लर्निंग फ्रॉम द बॉयज लेटर दैट ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रीडिंग बुक्स शी सेंट हिम अ बुक। यानी हालांकि जो लड़का था ना वो लेटर लिखा हुआ था कि मुझे बुक पढ़ना काफ़ी अच्छा है, इसलिए वो जो लेडी होती हैं उसको बुक भेजती हैं। शी हैड होप दैट ही वुड बिकम अ मच बेटर एंड थॉटफुल इंडिविजुअल बाय रीडिंग इट। और उस लेडी ने सोचा कि शायद वो लड़का है इस बुक को पढ़कर काफ़ी अच्छा बच्चा बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन ब्लैंक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपने बुक में फिल कर लीजिएगा, सारे जो फिल इन ब्लैंक्स यहाँ पर मौजूद हैं। सो आई होप आपकी वीडियो काफ़ी अच्छा
लगा होगा या आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे काफ़ी अच्छे से। सो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।